बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बब्बा फूड आज एक और नई यूनिक और इजी रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर है। आपके सामने जो वेजिटेबल नज़र आ रही है इसे बेह भी कहते हैं और बीह भी कहते हैं। सिंधी में इसे ज़्यादातर बीह बोला जाता है। ये एक सिंध में पकाई जाने वाली सब्ज़ी है और मट्टी इस पे लगी हुई है। इससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा ये एक ऐसी सब्ज़ी है जो ज़मीन के अंदर होती है। ये एक फूल की जड़ होती है और बहुत मशहूर फूल है कमल, लोटस फ्लावर। कमल के फूल की जड़ होती है जिसे हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पकाते हैं। आज हम आपको बेह की अचारी चाट या अचारी बेह बनाना सिखाएंगे। तो सबसे पहले इसे धोएंगे और इसे खुरच खुरच के इसे छीलेंगे और इसको फिर हम आगे क्या प्रोसेस में इन करेंगे वो आपको आगे चल के बताते हैं। जी, भे को हमने धो लिया है और उसके जो छिलका होता है उसे हमने खुरच लिया है और उसके दो दो पीस कर लिए हैं। और अब हम इसे सबसे पहले कुकर में आधी टीस्पून नमक डाल के इसे उबालेंगे और इसको गलाएंगे। वैसे तो नॉर्मल आप पतीले में भी इसे गला सकते हैं बट टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, तो हम इसे कुकर में उबालेंगे और इसे थोड़ा सा गलाएंगे। उसके बाद इसकी कतलियाँ करेंगे, जैसे आलू की कतलियाँ होती हैं, कतलियाँ करेंगे और फिर हम इसे पकाएंगे। तो चलें हम इसे सबसे पहले बॉईल करते हैं कुकर में। जी, सबसे पहले हम इसमें बे जो है वो पानी में डालेंगे। और एक बात याद रखें, जो ये सब्ज़ी को पहली दफ़ा देख रहे हैं या पकाने का तरीका पहली दफ़ा देख रहे हैं, सब्ज़ी देखी होगी, खाई होगी लेकिन ख़ुद ने नहीं पकाई होगी, तो उनके लिए एक ज़रूरी बात बता दूं, इसमें हमने आधी चमची नमक भी डाल दिया। एक बात बता दूं कि बै को कभी भी वर्टिकली लंबाई में मत काटिएगा, हमेशा उसे हॉरिजेंटल जिस फॉर्म में भी काटी हुई है इसी फॉर्म में आपने काटना है, क्योंकि अगर आप उसे लंबाई में काटेंगे तो इसके अंदर बाल की तरह एक रेशा होता है, तो वो निकलेगा और वो फिर सालन में मिक्स होगा। और इसको खाने का तरीका भी यही है कि अगर आप इसके ज़रा मोटे मोटे पीस काट रहे हैं तो आप इसे खाएंगे वर्टिकली लेकिन काटेंगे इसे हॉरिजेंटली। जब आप इसे सालन में डालना होगा तो इसे आप हॉरिजेंटल काटेंगे, वर्टिकल लंबाई में नहीं काटेंगे, आड़ा काटेंगे। लेकिन जब इसे हम खाएंगे तो जैसे हम गंडेरी को तोड़ते हैं, गंडेरी खाते हैं, इसी तरीके से हम बे को भी खाते हैं अगर पीसेस ज़्यादा चौड़े हैं। लेकिन अभी हम अचारी बे बनाने जा रहे हैं तो हमारे पीसेस इतने चौड़े होंगे ही नहीं कि हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो अब ये तकरीबन 15 मिनट जब सीटी बज जाए तो उसके बाद 5 से 7 मिनट और बॉईल होगा और ये गल जाएंगे। उसके बाद हम इसे पकाने की तरफ चलेंगे। जी, तो आप देख सकते हैं कि हमने बे को उबाल के काट लिया और बहुत ज़बरदस्त बे गल गए हैं। अगर हम 2 से 3 मिनट और कुकर को आग पे रखते और आग हम बंद नहीं करते तो ये शायद कटने के काबिल भी नहीं रहते। हम बे की अचारी चाट की बजाय हलवा बना रहे होते। तो बे बहुत ज़बरदस्त गल चुके हैं, हमने इसे स्लाइस की तरह काट लिया है। आपको देखें, गौर करें, इसमें आपको बाल नज़र आ रहे होंगे। तो यही शुरू में मैंने बताया था कि इसको खाने का तरीका जैसे गंडेरी खाते हैं इस तरीके से इसे खाया जाता है, लेकिन यहाँ पे स्लाइसिंग हुई हुई है तो इतना मसला होगा नहीं। और अगर बे गले में होंगे तो बिल्कुल ही मसला नहीं होगा। और अब बे में हम क्या क्या मसाले डालेंगे, अचारी बे बना रहे हैं तो इसमें सबसे पहले तो हम आपको बताएं कि इसमें एक जो हमारे ब्रांडेड या मसाले आते हैं या आपको पंसार की दुकान से भी मिल जाते हैं बने बनाए अचारी मसाले, वो मसाले हमने लिया है। और तकरीबन ये 4 टीस्पून हमने मसाला लिया है, थोड़ा सा हमने नमक लिया है और लहसुन अदरक हमने एक एक टीस्पून लिया है। एक दरमियानी प्याज को हमने चॉप किया है और 4 छोटे टमाटर या 2 दरमियाने टमाटर हमने लिए हैं, उनको चॉप किया है और साथ में 1 पाव दही लिया है। अब आपको ये भी बता दें कि बे हमने ये जो ख़रीदे थे तकरीबन 1.5 kg थे, लेकिन जो बे खाते हैं, जिन्हें बे के बारे में मालूमात है, जिन्होंने बे को देखा है, उन्हें पता है कि बे के ऊपर एक मट्टी सी लगी होती है, कीचड़ सी लगी होती है, वो भी वेट के अंदर ही आती है। तो तकरीबन ये साफ़ होने के बाद लगता ये है कि 750 ग्राम के करीब ये बे होंगे। तो उसके हिसाब से हमने मसालों को लिया है और अब हम चलते हैं इसे पकाने की तरफ।
हम सबसे पहले इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को थोड़ा फ्राई करेंगे। जी, आप देख सकते हैं कि प्याज थोड़ी बहुत ब्राउन हो गई है और इसी पोजीशन में हम इसमें बेह को डालेंगे और थोड़ा सा हम बेह को फ्राई करेंगे इसी ऑयल में प्याज के साथ। और इसी पोजीशन में आप लहसुन अदरक भी डाल देंगे। चार से 5 मिनट इसमें इसको फ्राई करके थोड़ा सा, और हम इसके अंदर बाकी मसाले जात जो हैं, जैसे कि टमाटर चॉप हमने किए थे, तकरीबन छोटे 4 टमाटर या 2 दरमियाने बड़े या दरमियाने टमाटर, और तकरीबन 1 पाव ये दही है, और जो अचार मसाला था वो भी आप साथ ही इस वक्त ऐड कर दें। हस्बे ज़ायका जो नमक था हमने थोड़ा सा ऐड किया है। वैसे अचारी मसाले में नमक मौजूद होता है, लेकिन हमने क्या था थोड़ा सा मिलाया है, क्योंकि हमें लग रहा था कि मसाले में थोड़ा कम है। जिस वक्त आप देख रहे हैं पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है, लेकिन अभी भी थोड़ी सी कसर बाकी है। उसके बाद हम इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे। साथ साथ हम आपको ये बताते जाएं कि बे या लोटस रूट्स के अंदर कुदरत की क्या क्या खूबियाँ मौजूद हैं। इसके अंदर प्रोटीन मौजूद है, इसमें कैलोरीज़ मौजूद है, इसमें सोडियम मौजूद है, इसमें फ़ाइबर मौजूद है, 0.3 ग्राम शुगर मौजूद है, कर्ब्स मौजूद हैं, और फ़ैट का नामो निशान नहीं है, ज़ीरो फ़ैट है, और विटामिन सी की इसमें भरमार है। और डेली बेसिस के ऊपर इंसान को 5 से 10% जो पोटेशियम की नीड होती है वो भी इसमें शामिल है। तो फ़बी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। और साथ साथ आपको ये भी बताते जाएं कि आपकी जो सेहत है उस सेहत में बे या लोटस रूट का क्या क्या आपका साथ देती है, कि आपके उन चीज़ों से जो है बचत हो जाती है। सबसे पहले इसमें ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करती है, और आपका रेगुलर ब्लड प्रेशर जो है उसको नॉर्मल रखने में हेल्प देती है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव करती है, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, आपके ब्रेन की जो केयरिंग है, तो ये सब्ज़ी के अंदर ऐसी चीज़ें हैं कि ब्रेन की केयरिंग के लिए ये हेल्प देती है। और साथ साथ आपके हार्ट को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, हार्ट की हेल्थ के लिए ये बहुत मुफीद सब्ज़ी है। और आपकी आंतों के जो मामलात होते हैं उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें विटामिन ए का भी जो है मामलात पाए जाते हैं। विटामिन ए के जिसको कमी है वो भी इसको ले सकता है, खा सकता है। डायरिया जब होता है उसमें ये आपको बहुत मदद देती है। डायरिया के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन में भी ये आपको मदद देती है। ड्यूल पर्पज़ ये काम करती है। और आपका जो इस्तेमा है और कंजक्शन के मामलात हैं, कफ़ के मामलात हैं, चाहे वो कोल्ड से रिलेटेड हों चाहे वैसे हों, उसमें ये आपको हेल्प देती है। तो अल्लाह ने कोई भी चीज़ जो ख़ास तौर पे खाने की है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, उसमें इंसान के लिए बहुत सी खूबियाँ और ख़ासियतें दी हैं। और हर चीज़ को अपने एक तरीके से खाने का मामला होता है कि किसी चीज़ को किसी तरीके से खाया जाता है, किसी चीज़ को किसी तरीके से खाया जाता है। अब ये एक सब्ज़ी है, इसको बहुत ज़्यादा तरीक़ों से पकाया जाता है। सिंध में बहुत अलग अलग तरीक़ों से पकाया जाता है। साग में मिला के पकाया जाता है, अचारी बे बनाए जाते हैं। सिंपल जैसे हम आलू की कतरियाँ टमाटर के साथ हम बना लेते हैं, इसी तरह बे को भी बनाया जाता है। बे गोश्त बनाया जाता है, बे चिकन गोश्त बनाया जाता है। बहुत सारे चीज़ों में, चने पली का एक साग होता है उसमें बे को पकाया जाता है, बहुत टेस्टी होता है। इंशाल्लाह आगे जाके जब पली का और साग का सीज़न आएगा उस वक्त हम आपको बे के साथ उसे पकाने की रेसिपी शेयर करेंगे। फिल वक्त तकरीबन ये
रेडी हो चुकी है। हम इसको फाइनल टच दे रहे हैं हम बस, और उसके बाद इसे सर्व करके आपको दिखाएंगे। तो साथ साथ एक चीज़ और बता दें जो शुरू में भी बताई थी कि ये एक फूल की जड़ है जो कीचड़ में पाया जाता है। कमल का फूल बहुत मशहूर है, इंग्लिश में लोटस कहते हैं। और इस फूल के और जड़ों के बीच में जो एक चीज़ होती है जिसके अंदर एक ग्रीन कलर की क्यूब सूरत में, जैसे आइसक्रीम का कोन होता है, इस सूरत में एक चीज़ होती है जिसमें कलियां जुड़ी हुई होती हैं। अगर हम उसे लें तो उसे हम डोडी कहते हैं। उसके अंदर से ग्रीन कलर का बीज निकलता है, उसका ग्रीन छिलका होता है, वो उतारते हैं तो अंदर से उसका एक वाइट बीज निकलता है जिसे खाया जाता है, और उसके भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, कभी उसके बारे में भी बताएंगे। तो एक फूल में 3 चीज़ें हैं जिसमें से एक चीज़ खूबसूरती की अलामत है और 2 चीज़ें खाई जाती हैं, और अल्लाह ताला की बेशुमार उसमें नेमतें मौजूद हैं, खुसूसियात मौजूद हैं। तो आएँ अब इसे सर्व करने की तरफ चलते हैं। और बे ये बन के तैयार हो चुके हैं। हमने हरी मिर्चों के साथ इसकी गार्निशिंग की है। फ़बी ये आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। जैसे आपको बताया था, सिंध की एक मशहूर डिश, मशहूर सब्ज़ी बे, और बे भी बोलते हैं, बी भी बोलते हैं। और इस वक्त ये रेडी है। अचारी बे की चाट है ये। और इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। बब्बा फूड को इसी तरीके से मोहब्बतें देते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारी रेसिपीज़ और वीडियोज़ को एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।